YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पैसा और फेम दोनों मिलते हैं। YouTube पर चैनल बनाना तो आसान है, लेकिन उसे ग्रो करने में प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास टूल्स या स्किल्स की कमी होती है। मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई AI जनरेटेड वीडियोस बनाना या ये सेटिंग वो सेटिंग के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये आप भी जानते हो और मैं भी कि सिर्फ सेटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि YouTube पर कैसे सक्सेस हो सकते हैं। मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो तुम करते हो, जिसकी वजह से तुम कभी यूट्यूबर नहीं बन सकते। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को स्टडी किया है और मुझे 2 टाइप के यूट्यूब चैनल्स मिले, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों में एक कॉमन बात थी, दोनों अच्छे खासे ग्रो हो चुके हैं और अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक अनकॉमन बात भी थी, वो ये कि टाइप 1 चैनल लेट ग्रो हुए और आज यूट्यूब पर राज करते हैं, जैसे कैरी मिनाटी, भुवन बाम, टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल योगी या मनोज दे। ऐसे बहुत से चैनल हैं जो टाइप 1 की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब वहीं अगर टाइप 2 चैनल्स की बात करें तो ये चैनल फास्ट ग्रो हुए। इनका सब्सक्राइबर बेस सिर्फ 2-4 वीडियो से ही बढ़ने लगा और ऐसे बहुत से नए चैनल सामने आते हैं जो 10-15 दिन में ही वायरल हो जाते हैं। तुमको भी अगर ये देखकर लगता है कि यूट्यूब पर कुछ चैनल्स जल्दी वायरल हो जाते हैं तो तुम गलत हो, क्योंकि असल में ये चैनल्स तो न्यू होते हैं लेकिन इनके ओनर्स न्यू नहीं होते। ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि कुछ चैनल्स वायरल हो रहे हैं और हम क्यों नहीं हो रहे। इन चैनल्स के ओनर पहले से ही किसी और चैनल्स पर या फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग या वॉइस ओवर का काम कर चुके होते हैं। ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं और जब ये न्यू चैनल्स बनाते हैं तो अच्छी एडिटिंग, वॉइस ओवर और स्क्रिप्टिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाते हैं, जिससे ये जल्दी वायरल हो जाते हैं। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि यूट्यूबर्स बनने के लिए हाईली स्किल्ड होना इम्पोर्टेंट है, तब भी तुम गलत हो। इसको समझने के लिए हम वापस टाइप 1 यूट्यूबर्स पर चलते हैं। इन यूट्यूबर्स की अगर तुम ओल्डेस्ट वीडियोस देखोगे तो उनकी वीडियोस लो क्वालिटी में मिलेंगी, बेसिक एडिटिंग और बेसिक वॉइस ओवर के साथ। लेकिन ये वीडियोस बनाते रहे और टाइम के साथ यूट्यूब एल्गोरिदम को समझ गए, साथ ही इनकी एडिटिंग और वॉइस ओवर स्किल्स भी इम्प्रूव होती गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप क्या गलती करते हो। गलती नंबर 1, वेट फॉर परफेक्शन। मोस्टली नए क्रिएटर्स पहली वीडियो में ही परफेक्ट एडिटिंग और परफेक्ट वॉइस ओवर करके परफेक्ट कंटेंट बनाना चाहते हैं। इस परफेक्शन के चक्कर में वो पुराने यूट्यूबर्स के एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं और देखते देखते इतना टाइम निकाल देते हैं कि अपनी पहली वीडियो बनाना ही भूल जाते हैं। कौन कौन इस बात से रिलेट करता है, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ट्यूटोरियल्स मत देखो, ट्यूटोरियल्स देखते रहो ताकि तुम नए स्किल्स सीख सको, लेकिन इस टाइम तुम परफेक्ट होने का वेट मत करो। जैसे भी एडिटिंग तुमको आती है उसी के साथ आगे बढ़ो और वीडियो बनाकर अपलोड कर दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करने से तुम रातों रात वायरल हो जाओगे या चैनल ग्रो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा डर निकल जाएगा और तुम्हारी एडिटिंग की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। और ये चैनल्स ग्रो नहीं भी हुआ तो भी तुम इस चैनल से बहुत कुछ सीख जाओगे और हर वीडियो तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस देगी और वही नया एक्सपीरियंस आगे चलकर तुम्हें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना देगा, बिल्कुल टाइप 1 यूट्यूबर्स की तरह। गलती नंबर 2, चूजिंग टू फास्ट। नीच सिलेक्शन में जल्दबाजी करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। नए क्रिएटर्स मोस्टली ये गलती जरूर करते हैं। वो एक ऐसा नीच सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें ऑडियंस बेस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन्हें उस नीच से रिलेटेड नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। अक्सर ये नए क्रिएटर्स ऐसा पुराने यूट्यूबर्स को देखकर कॉपी कर लेते हैं। फिर होता यह है कि वो उस नीच पर सिर्फ कॉपी कंटेंट बना पाते हैं और इसी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं कर पाता। व्यूअर्स उनकी वीडियो कुछ सेकंड्स देखकर ही बंद कर देता है, जिससे ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है और यूट्यूब उनकी वीडियो रिकमेंड करना बंद कर देता है। इसके बाद जब व्यूज आने बंद हो जाते हैं तो क्रिएटर डिमोटिवेट होकर चैनल ही छोड़ देता है। गलती नंबर 3, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब डेली अपलोडिंग नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हो तो हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड जरूर करो। अगर डेली करते हो तो डेली करो, अगर मंथली करते हो तो मंथली करो, लेकिन जो भी टाइम पीरियड तुम सिलेक्ट करते हो उस पर कंसिस्टेंट रहो। शुरू में मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम वीकली एक वीडियो अपलोड जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो यूट्यूब एल्गोरिदम तुम्हारे पैटर्न को कैच करता है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी वीडियोस को पुश करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने लिए बेस्ट नीच कैसे फाइंड करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बता दो, मैं आपका कमेंट जरूर पिक करूंगा और अगली वीडियो में उस कमेंट का जवाब दूंगा।